बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 22 अगस्त 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि सऊदी खवातीन ने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने में सबसे आगे। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि गैर मुल्की के बेटे की उम्र 25 वर्ष इकामे में तोसी हो सकती है। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि इकामे की तजदीद के लिए सऊदी अरब में मौजूदगी ज़रूरी है कि नहीं। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है कि डिजिटल अदायगी सिस्टम नस्ब न कराने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। हमारी पांचवी और आखिरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब के शहर गसीम में शहरा पर साहिर कैमरा तोड़ने वाला गिरफ्तार। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, खबरें तफसील के साथ। सऊदी खवातीन अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने में सबसे आगे निकली। सऊदी वजारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने बताया कि सऊदी अरब में अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने वालों में सबसे ज़्यादा खवातीन के नाम सामने आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल हुसैन ने एक बयान में कहा कि हालिया अयाम के दौरान गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने वालों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा गैर मुल्कियों को कारोबार कराने वाली सऊदी खवातीन हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर ताजिर खातून का फ़र्ज है कि वो अपने नाम से किए जाने वाले कारोबार की जुमला तफसीलात से आगाह हो, अपने तजारती लाइसेंस की बुनियाद पर होने वाले तजारती मुआहिदों और तजारती सरगर्मियों से बाखबर रहे। याद रहे कि तजारती पर्दापोशी के नए कानून के मूजिब सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। जो सऊदी में भी अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराएगा इसे 5 वर्ष तक कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। सऊदी खवातीन में सऊदी कानून तजारत के मूजिब कोई भी गैर मुल्की सऊदी के नाम से अपने कारोबार का मिजाज नहीं। इसी तरह कोई भी सऊदी अपने नाम से किसी भी गैर मुल्की को कारोबार नहीं करा सकता। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में गैर मुल्की के बेटे की उम्र 25 वर्ष क्या इकामे में तोसी हो सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि अगर मुकीम गैर मुल्की के किसी बेटे की उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो तो ऐसे सूरत में इसके इकामे में तोसी नहीं होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलकत में मुकीम एक गैर मुल्की ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया था कि बेटे की उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा होने की सूरत में इकामे में तोसी हो सकती है या नहीं। मुश्किल ये है कि लेबर ऑफिस वाले इकामे में तोसी से पहले नकल कफ़ाले की मंजूरी नहीं दे रहे। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर के अकाउंट पर कहा कि तहरीरी हिदायत ये हैं कि अगर किसी गैर मुल्की की औलाद की उम्र 25 साल हो जाए तो ऐसी सूरत में इसका नकल कफ़ाला ज़रूरी होगा। इसके बगैर बाप के इकामे में तोसी नहीं होगी। बयान में बताया गया कि मज़ीद वजाहत के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद से रुजू किया जाए। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में इकामे की तजदीद के लिए गैर मुल्की का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। ज़ायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने पेश करते हैं।
मोहम्मद कमर अली ने सवाल किया है कि सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब तक बहाल हो रही हैं। आपके लिए जवाब है जनाब कि कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से कोई प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। सिविल एविएशन और दीगर इदारों का कहना है कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के हालात बेहतर होंगे, परवाज़ों की बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। परवाज़ों की बहाली के बारे में सोशल मीडिया की अफवाहें पर तवज्जो ना दें, बल्कि मुसद्दक़ा खबरों पर भरोसा करें। अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं जिसमें परवाज़ों की बहाली के हवाले से शेड्यूल दिया गया हो। जैसे ही हुक्काम की जानिब से शेड्यूल जारी होगा, KSA करंट इवेंट्स में फौरी तौर पर इसकी खबर शाया कर दी जाएगी। रहीम खान साहब दरियाफ्त करते हैं कि मेरा दोस्त छुट्टी पर पाकिस्तान गया हुआ है, इसका इकामा 15 अगस्त को ख़त्म हो गया, क्या कफील तजदीद करा सकता है? आपके लिए जवाब है जनाब कि आपके दोस्त का इकामा 15 अगस्त को एक्सपायरी हो गया था। इस हवाले से अभी तक सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से 15 मार्च के बाद से जो तारकीन बैरून मुल्क गए हुए थे, इनके इकामों और खरूज ओहदा वीज़ों की 3 माह के लिए तोसी की गई है। इकामे की तजदीद के हवाले से जो ही सरकारी सतह पर कोई बयान जारी किया जाएगा, उसे फौरी तौर पर KSA करंट इवेंट्स में शाया किया जाएगा। रिजवान शाह साहब पूछते हैं कि मेरा दोस्त पाकिस्तान गया हुआ है, इसका इकामा भी तजदीद नहीं हो रहा, जब भी कोशिश करें बैरून मुल्क है लिखा हुआ आता है। आपके लिए जवाब है जनाब, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जो मुमलिकत में मुलाजमत के वीज़े पर मुकीम तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत में मौजूद हों। जब तक तारकीन यहाँ मौजूद नहीं होंगे, जवाज़ात का सिस्टम इनके इकामों की तजदीद नहीं करेगा, क्योंकि बैरून मुल्क जाने वाले जब तक वापस नहीं आ जाते, सिस्टम में इनके इकामे की तजदीद और दीगर मामलात रुक जाते हैं। गुज़श्ता माह सऊदी हुकूमत की जानिब से जो खुसूसी रायत दी गई थी, वो ईवान शाही की जानिब से थी। इसके तहत कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्कत फंस जाने वालों के इकामों की मुफ्त 3 माह के लिए तजदीद मुमकिन हुई थी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी चौथी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में डिजिटल अदायगी सिस्टम नस्ब न कराने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि ऐसे तजारती इदारे और दुकानें जहां डिजिटल अदायगी का सिस्टम नस्ब नहीं कराया गया, इनके मालिकान को तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब दुकानों और तजारती इदारों को सील करने की मंजूरी दे दी गई है। तर्जुमान वज़ारत तिजारत ने अल अखबारिया TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद बताया कि वज़ारत की जानिब से मुख्तलिफ तजारती शोबों को मरहलावार वक्त दिया गया था ताकि वो अपनी सहूलत के मुताबिक अदायगी का डिजिटल सिस्टम नस्ब करा लें। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों को अहकामात सादिर कर दिए गए हैं कि ऐसी दुकानें या तजारती इदारे जहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सहूलत फराहम नहीं की गई, इनके खिलाफ तहकीकात करें। अगर सिस्टम की तस्नीब फ़नी वजूहात की बुनियाद पर मुमकिन नहीं हो सकी, तो इस बारे में सऊदी मॉनिटरी अथॉरिटी सामा से मालूमात हासिल की जाए। फ़नी रुकावट न होने पर ऐसी दुकानों और तजारती इदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत तिजारत अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने मज़ीद बताया कि ऐसे तजारती शोबे जहां बग़ैर किसी फ़नी रुकावट के डिजिटल अदायगी सिस्टम पर अमल दरामद नहीं किया गया, इनके मालिकान दर हकीकत तजारती पर्दा पोशी में मुलव्वस हैं। वाज़िया रहे कि वज़ारत तिजारत की जानिब से मुमलिकत में बिला नकदी मंसूबे के तहत मरहलावार प्रोग्राम पर अमल जारी है। इस ज़िमन में पहले मरहले में पेट्रोल पंप स्टेशंस को इस अमर का पाबंद किया गया था कि वो स्पैन सिस्टम मुहैया करें। बाद अज़ां दूसरे मरहले में दीगर तजारती शोबे शामिल थे, जिनमें पंचर शॉप्स, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, वर्कशॉप्स और इसी किस्म के दीगर तजारती शोबे शामिल थे। मुमलिकत के बिला नकदी मंसूबे का बुनियादी हदफ तजारती पर्दापोशी का खात्मा करना है। इसी हवाले से तजारती इदारों को इस अमर का पाबंद किया जा रहा है कि अदायगी के सिस्टम को बैंक चैनल के ज़रिए किया जाए। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी और अहम खबर की तरफ कि सऊदी अरब के शहर गसीम में शाहरा पर साहिर कैमरा तोड़ने वाला गिरफ्तार।
सऊदी अरब में गसीम पुलिस ने एक सड़क पर नस्ब साहिर कैमरा तोड़ने वाले मकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक साहिर कैमरा शाहराहों पर मुकर्ररा से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। जो लोग शाहराहों पर हद रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं वो शाहराहों पर नस्ब साहिर कैमरों से परेशान हैं। गसीम पुलिस के तर्जमान बदर अल सबियानी ने बताया, पुलिस ने साहिर कैमरे में तोड़ फोड़ करने वाले शख्स को शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सऊदी और उम्र के तीसरे अशरे में है। तर्जमान ने बताया कि मकामी शहरी की शनाख्त सिक्योरिटी के सीसी कैमरे की मदद से मुमकिन हो सकी है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। खबरें ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज अपने वक्त पर अदा की जाए। अपने घरों के इर्द गिर्द जहाँ खाली जगह मिले वहाँ पर सब्ज़ी, पौधे और दरख्त उगाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।